हाय दोस्तों, मूर्ति गिर गौशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लिए गिर गाय से संबंधित वीडियो और अपना डेली रूटीन वर्क शेयर करते हैं। ये हमारे सामने चैलेंज है। ये हमारी जो मीरा गौ माता है और हमारी म्यूरी और हमारी जो ये लांडी है, ये तीनों गौ माताएँ, इनको टाइम काफ़ी हो गया है, प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, इनकी जो डिस्चार्ज है वो इनका टेस्ट करवाया था। तो डिस्चार्ज रिपोर्ट आने के उपरांत डॉक्टर साहब से बात हुई और डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि जब ये हीट में आए और डिस्चार्ज दें तो फिर इनमें गायों में ये जो अमोक्सिलम फोर्ट इनका तो एक बार टीका लगेगा। और दोस्तों, ये लिनोवो आयु ये इनके यूट्रस में एक दिन छोड़ के एक दिन तीन दफ़ा ये छूटेगी। तो और इसके साथ डॉक्टर साहब ने ये जो फर्टीसूल है, इसमें इस तरह की गोली होती हैं और इसमें ये लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना। इसमें ये पत्ते हैं, तो ये 21 दिन ऐसे ही है ना, 3 पत्ते हो रहे हैं तो 21 दिन की हैं। और ये हमारी है स्ट्रीम वेट 21 बोलस। तो इसमें भी दोस्तों ऐसे ही हैं। इसमें जैसे ये है ना, 1 से 7 दिन ये लिख रहा है, देखो 1 से 7 दिन, 15 से 21 दिन, 1 से 7 दिन और 8 से 14 दिन और 15 से 21 दिन। तो ये 21 दिन तक हमने ये दवाई देनी है इनको। और फिर दोस्तों, इसका रिज़ल्ट हम बताएंगे। तो अब ये काफ़ी टाइम हो चुका है और आगे के ब्यात के लिए, आगे की जो गर्मी का ब्यात है उसके लिए हमें ये गौ माता तैयार करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अब ये 1-2 महीने में प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, वरना हालांकि ये लंबे लैक्टेशन तक दूध देती हैं, लेकिन बच्चा तो भाई साहब जल्दी मिलना चाहिए दोस्तों। और ये जो हमारी जो सरस्वती गौ माता है, इसको भी आज 22 दिन हो गए हैं और इसने डिस्चार्ज नहीं दिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा आज डिस्चार्ज मेरे को लग रहा है। तो दोस्तों, ये ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने सेक्सीमन जो राज के सेक्सीमन मंगवाए थे, मेरे को तो लग रहा है उनमें ही प्रॉब्लम लगती है। क्यों, फर्स्ट टाइमर ये जो बछिया हैं, इस पर 2 बार सेक्सीमन लगवा चुका हूँ मैं। लेकिन सेक्सीमन की जो मोर्टलिटी पावर है वो 50% है, लेकिन फर्स्ट टाइमर बछिया के लिए तो बछिया कंसीव कर लेनी चाहिए। और जो हमारी ये गंगा गौ माता है, ये तो अभी करीब 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, और ये जो मूर्ति गाय अपनी, ये भी अभी 25 दिन हुए इसको बच्चे दिए हुए, और इतना ही टाइम 20-22 दिन इसको महीना को हुए हैं। तो ये तो अपने टाइम पे कंसीव हो जाएगी और ये फर्स्ट टाइमर बछिया भी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अब ये चैलेंज 3 गायों का है। और दोस्तों, तीनों गायें बेहतरीन गाय हैं, नॉट फॉर सेल हैं। नॉट फॉर सेल इसलिए है, दूध अच्छा है और लैक्टेशन अच्छा है और शांत है। तो सारी की सारी क्वालिटी दोस्तों, ये तो गौ माता इंसान में भी नहीं मिलती। तो 100 की 100 चीज़ें अगर हम मार्केट में ढूंढने के लिए जाएंगे तो 100 की 100 तो नहीं मिलेगी। बाकी लेकिन अपने उसमें ये ठीक है गौ माताएँ। और दोस्तों, हमारा ये माधव है, कि जब तक हमारा माधव तैयार नहीं होता, अब ये करीब 15-16 महीने का हो गया है, तो जब तक माधव तैयार नहीं होगा तो ऐसे ही हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, हमारी ढेल जो ये गौ माता है, ये भी बस अभी 2-3 दिन में बच्चा दे देंगी। तो अब ये देखो, ये डिस्चार्ज ये मोटे तोड़े दे रही हैं, तो बच्चा दाने का मुंह खुलने लग गया अब इसका। तो शायद दोस्तों 2 या 3 दिन में आपको खुशखबरी दे दें।
दोस्तों कल सभी गौ माताओं के जो 6 महीने से नीचे की प्रेग्नेंट है, मतलब जो 6 महीने से नीचे नीचे की हैं, उनको सबको एफएमडी की वैक्सीनेशन करवाई थी कल शाम को। और हमने अपनी, वैसे तो हमने जो सरकारी जो जो वैक्सीनेशन होती है वो करवा चुके थे पहले ही, लेकिन जैसे मीरा और ये हीरल थी और ये 2 गौ माता ही है, ये दोनों ये ब्याने से, मतलब ये 7-7 महीने की, जब हमारे यहाँ वैक्सीन हुई तो ये 7-7 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई 7 की कोई 8 की ऐसी थी प्रेग्नेंट। तो इनके हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। तो अभी दोस्तों जो बच रही थी ये 5-6 गायें, अभी इस ये मूर्ति भी जब प्रेग्नेंट थी, मूर्ति की करवाई है, और अपनी सरस्वती की वैक्सीनेशन हुई है रात को, इस लांडी को हुई है, मयूरी को हुई है, और ये जो हमारी गौ माता है मैना, क्योंकि ये गुजरात से आई थी तो इसके भी शाम को करवाई है, और अपनी मीरा को और हिरल को। तो दोस्तों इनको और अपने माधव और वो लीलड़ी बछिया, और इनमें जो ये हीफर हैं, ये जो 3 महीने से ऊपर के हीफर हैं, जो ये 2 बड़ी बछियाँ हैं तीनों, हिरल की, मीरा की और लांडी की, और इन तीनों बछिया के मतलब कल शाम को वैक्सीनेशन की थी। और दोस्तों ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्यों हमारे क्षेत्र में अब एफएमडी का प्रकोप चल पड़ा है। हमारी पड़ोस में एक मोती भाई हैं और एक चाचा हैं, उनकी गौ माता के भैंस के एफएमडी आ गए बिल्कुल दीवार के बिल्कुल पीछे की तरफ। तो दोस्तों हमने तो अपने वैक्सीनेशन करवा, लेकिन कुछ गायें बच रही थी जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों कल अरेंज करके और सरकारी जो एफएमडी के टीके होते हैं वो लगवाए हैं कल रात को 10-10:15 बजे, और फिर इनको आज ये टैबलेट दी है। फिर उसके बाद क्यों ये इन्होंने चारा कम खाया और थोड़ा बुखार हो जाता है, तो ये लौकी और ये रूमीफर और ये लौकी, ये इनको गोली दी है। तो अभी ये गौ माताएँ ठीक हैं। क्यों ये जो एफएमडी का जो टीका होता है ये 2-3 दिन चाहे भैंस हो चाहे गाय हो उनको बड़ा परेशान करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीका होता है। लेकिन दोस्तों वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे और कोई हमारी गौ माता या कोई भैंस अगर इसमें इंजर्ड हो जाती है तो 20-25 दिन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी 2-3 दिन तो कोई नहीं, अभी 1-2 दिन की बात है, थोड़ा दूध भी घटेगा गायों का, और वैक्सीनेशन होने के उपरांत फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं दिनों में, गर्मियों के दिनों में, अभी एफएमडी का प्रकोप काफ़ी चलन में है। और वैसे हमारे यहाँ फरवरी में हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने फरवरी में वैक्सीनेशन करवा दी थी, और हमने वो करवा भी दी थी। लेकिन अभी जैसे माधव, लीलड़ी, कई गाय ऐसी हैं जो जिनको बूस्टर डोज लग गई है, और हमने अपनी जो ये हमारी जहाज़ है इसको नहीं लगवाई। तोखार 98 जो, और वो असमीना और ये ढेल गौ माता है जो प्रेग्नेंट है, इनको हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो दोस्तों वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए, चाहे कोई सी एफएमडी की हो। क्यों एफएमडी में इसमें अभी ये गड़घोंटू और तीन बीमारियों का इलाज होता है, और दोस्तों ये करवा देनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें चूक नहीं करनी चाहिए। अगर चूक करोगे तो फिर काफ़ी नुकसान होता है। क्यों अगर किसी गौ माता के होगी एफएमडी तो गौ माता तो बच जाएगी, लेकिन जो उसका बच्चा जो दूध पी रहा है उसके बचने की उम्मीद कम होती है। तो दोस्तों एफएमडी के टीके जब भी कोई गवर्नमेंट का टीका लगे एफएमडी का तो ज़रूर वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि गौ माता के दूध कम होगा 1-2 दिन, अगर दोस्तों किसी गौ माता के अगर किसी एफएमडी में हो तो अगर हर्ट में ही आ जाती है तो एक साथ 4-5-6 गायों को अपने लपेटे में ले लेती हैं, और इतनी भयंकर होती है, जीभ में खुर में घाव हो जाते हैं, खुर भी निकल जाते हैं, और कभी कभी तो गौ माता की या भैंस की इससे मौत भी हो जाती है। तो है तो काफ़ी जानलेवा बीमारी। तो अभी इनको दोस्तों
अभी इनको बुखार की और रूमी फिर मतलब चारे की अभी गोली दी है सबको। तो अभी सुबह तो इन्होंने नियार कम खाया था जब ये परले बाड़े में गई, तो अभी ये देखो। और वो लीलड़ी बच्ची अभी काफ़ी सुस्त थी सुबह गोली देने से पहले, क्यों रात को 10:30 बजे टीकाकरण हुआ था इनका। और जब ये बाड़े में से आई सुबह 9 साढ़े 9 बजे तो काफ़ी उदास थी। और अभी देखो अभी ये खोर पे नियार खा रही हैं और इन्होंने अपना चारा खा लिया, आधा आधा चारा खाया था। अभी दोस्तों देखो इसकी भी गोली पड़ी है, उसमें चोकर में डाली थी लेकिन इसने खाई नहीं। बाकी दोस्तों ये हमारी सरस्वती गौ माता है जिसकी पूंछ कटी थी। अब ये पूरी तरह ठीक हैं और अब ये सही है। दोस्तों अभी बच्चों को दूध पिलाने का टाइम हो गया है और अभी गौ माता का दूध निकालते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय हिंद।